यह कहानी किसी फिल्म थ्रिलर से कम नहीं है दोस्तों, लेकिन अफसोस यह है कि दोस्तों यह एक हकीकत है, एक रील, एक सवाल और फिर एक ऐसा खौफनाक अंत जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका स्वतंत्र। आज मैं आपको जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी के कत्ल की वो पूरी दास्तान सुनाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे कितनी गहरी खाई हो सकती है। तो दोस्तों बात शुरू होती है एक साधारण सी मोबाइल स्क्रीन से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम साहिबा बानो था, लेकिन उसने प्रेम विवाह के बाद अपना नाम खुशी तिवारी रख लिया था। अपने कमरे में लेटे लेटे मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी, जैसे आमजन सब लोग करते हैं। तभी उसकी नजर एक वीडियो पर जाकर अटक जाती है या ठहर जाती है, और जो वो वीडियो देख रही थी दोस्तों, वह वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का था, जहां मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आचार्य जी की श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी। और कथा के दौरान एक व्यक्ति खड़ा होता है, 45 साल का सीधा साधा इंद्र कुमार। शायद ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। वह बड़े भोलेपन से महाराज श्री से एक सवाल पूछता है, महाराज मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, सरकारी नौकरी है शिक्षक की, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। अनिरुद्ध आचार्य जी अपने उसी चिर परिचित मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसने लड़की वालों को क्या तुम्हारी 18 एकड़ जमीन नहीं दिखाई दे रही? और पूरी सभा हंस पड़ती है। लेकिन उस मोबाइल स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी खुशी तिवारी मतलब साहिबा के दिमाग में हंसी नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी दोस्तों। उसे उस आदमी की सादगी में अपनी किस्मत चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि 18 एकड़ जमीन और अकेला आदमी, यह तो जैकपॉट है मेरे लिए। और खुशी ने यह रील अपने पति कौशल कुमार गौड़ को दिखाई, और अब इन दोनों की नीयत डोल चुकी थी। उन्होंने तय किया कि वे इंद्र कुमार को अपने जाल में फंसाएंगे और उसकी संपत्ति हड़प लेंगे। लेकिन इसके लिए एक ठोस प्लान बनाना जरूरी था। अब कौशल ने अपने पति होने का रिश्ता छुपाया और संदीप बनकर भाई का किरदार निभाने को तैयार हो गया। खुशी ने उससे कहा, तुम जबलपुर जाओ और अपनी इस बहन के लिए रिश्ता लेकर उस आदमी से मिलो। जबलपुर के मझौली इलाके में रहने वाला इंद्र कुमार तिवारी, जो कई सालों से तन्हाई काट रहा था, उसके घर जब 600 किलोमीटर दूर से कोई रिश्ता लेकर पहुंचा तो उसे लगा जैसे साक्षात भगवान उसकी सुन ली है। मतलब साक्षात भगवान ने उसकी सुन ली है। कौशल ने उसे खुशी की फोटो दिखाई और फोटो देखते ही इंद्र कुमार जो था वो लट्टू हो गया। उसे लगा कि इतनी सुंदर लड़की उससे शादी करना चाहती है, यह तो चमत्कार है। उसने कौशल की खूब खातिरदारी की, उसे बड़े होटल में खाना खिलाया और खुश होकर अपनी होने वाली पत्नी से फोन पर घंटों बात करना शुरू कर दिया उसने। 17 मई 2025 से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। साहिबा उर्फ खुशी तिवारी ने फोन पर इंद्र को अपनी मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि वह दिन रात बस उसी के सपने देखने लगा दोस्तों। खुशी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, उसने कहा उससे, तो तुम्हें मेरे घर गोरखपुर आना होगा। मेरा भाई तो मान गया है, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा और मेरे माता पिता से बात करनी होगी। इंद्र कुमार को जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिस शादी के सपने वह देख रहा है वो असल में उसकी मौत की दावत है। और जून 2025 को वो अपने भाई अजय तिवारी को बस इतना कहकर घर से बाहर निकलता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और वह शादी करने जा रहा है। और साथ ही साथ वह अपने साथ अपनी मां के पुराने जेवरात और कुछ पैसे लेकर भी चला जाता है। और जैसे ही इंद्र कुमार गोरखपुर पहुंचा, साजिश के अगले चरण पर काम होना शुरू हो जाता है। 3 जून को इन लोगों ने चतुराई से इंद्र कुमार को एक हलफनामे पर दस्तखत करवाए, मतलब एक एफिडेविट पर दस्तखत करवा लेते हैं। उसमें लिखा था कि अगर इंद्र कुमार को कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी चल अचल संपत्ति खुशी तिवारी के नाम कर दी जाएगी। बेचारा इंद्र कुमार प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो सिग्नेचर कर देता है। और 5 जून 2025 को ये लोग खुशी नगर के कसिया पहुंचे, जहां वो एक होटल में रुकते हैं और वहां खुशी से मांग में सिंदूर भरा, मतलब वहां खुशी ने सिंदूर भरा, इंद्र के लाए हुए गहने पहने और दुनिया की नजरों में उसकी पत्नी बन गई। लेकिन यह सुहागरात नहीं बल्कि एक कत्ल की रात की तैयारी थी दोस्तों। रात को जब खाना खाने की तैयारी हुई तो इंद्र के खाने में नशीली गोलियां मिला दी गई इन लोगों ने। और जब वह अपनी नई दवेली दुल्हन के साथ जिंदगी के सपने देखते हुए जैसे ही बिस्तर पर पहुंचता है, वो वहां बेहोश हो जाता है।
और नशे की हालत में ही इंद्र को गाड़ी में डाला जाता है और गाड़ी जो है वो शमशीदुन नाम का एक ड्राइवर चला रहा था और वो गाड़ी को खुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के सुकरौली इलाके में एक सुनसान नाले के पास झाड़ियों में ले जाता है। वहां पहुंचकर कौशल साहिबा और शमशुद्दीन ने मिलकर इंद्र पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। इंद्र नशे में था तो वह ठीक से विरोध भी नहीं कर पाया। इन लोगों का वार इतना जबरदस्त था कि एक बड़ा चाकू उसकी गर्दन के आर पार धंस जाता है, मतलब वो वहीं फंसा रह जाता है वो चाकू। उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया और उसके गहने, मोबाइल व पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। 6 जून की दोपहर 3 बजे जब कुछ बच्चे वहां बकरियां चरा रहे थे तब एक मासूम बच्चे ने उस लाश को देख लिया और लाश देखकर उसकी चीख निकल पड़ी और उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए और मौके पर पुलिस को बुला लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि नीली जीन्स और लाल चेक शर्ट पहने एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसकी गर्दन में चाकू अभी भी धंसा हुआ था। पुलिस ने शुरुआत में पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था और पहचान का कोई जरिया भी नहीं था। इधर जबलपुर में इंद्र का भाई अजय परेशान था क्योंकि उसका भाई 2 जून से गायब था और सब जगह खोजने के बाद आखिरकार उसने 8 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी अपने निकटतम थाने में। और जब पुलिस ने इंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो 3 नंबर शक के घेरे में आए, साहिबा, कौशल और शमशुद्दीन का। और जैसे ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो साहिबा टूट गई और उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने बताया कि कैसे अनिरुद्ध आचार्य जी की रील देखकर उसने उस 18 एकड़ जमीन को अपना बनाने के लिए ये खूनी खेल रच डाला था। और 29 जून 2025 को पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश किया। इंद्र कुमार तिवारी जो सिर्फ अपना घर बसाना चाहता था, लालच की भेंट चढ़ गया। साहिबा, कौशल और उसका साथी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो मजाक में कहा था, लेकिन उस मजाक को मौत के मातम में बदलने वाले लोग समाज के बीच ही बैठे हुए थे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद मेरा आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि आप बिल्कुल सचेत रहें। इंद्र कुमार ने एक गलती की, वो अपने भाई को ले जाता या किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को शादी जैसी बात में अकेले जाना कहाँ की समझदारी थी दोस्तों। जो मुझको लगता है उसने एक गलती करी थी कि अकेले उठे और चल दिए लड्डू खाने। ऐसा नहीं होता दोस्तों, शादी जैसी चीज में 4 जनों की सलाह ली जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।